हेलो एवरीवन, हमारे साथ हमारे सीनियर सर जुड़े हुए हैं, एडवोकेट सज्जाद हुसैन सर। और हम आज सर से ये जानेंगे कि स्टे एक्सपायरी स्लिप कोर्ट रूम में क्यों देते हैं। सर देखिए, स्टे एक्सपायरी स्लिप देने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जी सर। मान लीजिए कि किसी केस में पहली डेट में उसमें स्टे हो गया जी। और ऑनरेबल कोर्ट ने अपोजिट काउंसिल को या स्टेट काउंसिल को जवाब देने का टाइम दे दिया, जिसको हम काउंटर एफिडेविट कहते हैं। जी। अब काउंटर एफिडेविट स्टेट का या अपोजिट पार्टी का अभी तक आया नहीं और टाइम बीत गया और कोर्ट में मैटर फिर लग गया है। जी। अब ऐसी स्थिति में मान लीजिए ज्यादा सीरियल नंबर पे लग गया जिसमें टेकअप होने के चांस नहीं है या बहस पे नंबर आने की संभावना कम होती है। जी। तो ऐसे सभी केस में लॉ क्लर्क्स को, लॉ इंट्रेन को या मुंशी को अलर्ट रहना चाहिए कि जिस केस में स्टे मिला हुआ है 10:15 पे कोर्ट रूम में पहुंच करके स्टे एक्सपायरी एप्लीकेशन दे दें, जिसमें टाइम बाउंड ऑर्डर है। जैसे किसी कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने ऑर्डर किया कि अगली तिथि तक स्टे दिया जाता है। अब अगली तिथि आज आ गई। अब आज के बाद अगर स्टे बढ़वाएंगे नहीं, स्टे एक्सपायरी एप्लीकेशन दे करके, तो आगे ऑर्डर बढ़ेगा नहीं। तो अगर अरेस्ट स्टे है, गिरफ्तारी पे स्थगन है, अगर स्थगन बढ़ेगा नहीं तो जिस क्राइम में स्थगन है, जिस एफआईआर में स्थगन है, उसमें पुलिस तुरंत गिरफ्तार कर लेगी। तो इसलिए स्टे एक्सपायरी बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए किसी का घर गिर रहा है, जैसे बुलडोजर आजकल उत्तर प्रदेश में चल रहा है चारों तरफ। अब किसी का घर गिर रहा है और कोई भागते हुए कोर्ट आकर के पहुंचा, उसमें स्टे हो गया पहले दिन। अब अगली तिथि तक कोई भी प्रशासनिक कार्रवाई नहीं होगी, उसका घर नहीं गिराया जाएगा। अब अगली डेट पे मान लीजिए केस टेकअप नहीं हो पाया और आपने स्टे एक्सपायरी एप्लीकेशन भी नहीं दी, तो अब स्टे उसका बढ़ेगा नहीं, केस टेकअप नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, अगले दिन ही जैसे पुलिस को यह पता चलेगा या प्रशासन को यह पता चलेगा कि कोर्ट का स्टे फलाने डेट तक था और नहीं बढ़ा है, तो वो फिर बुलडोजर लेके पहुंच जाएंगे। तो इसलिए यह जरूरी है कि जिस केस में स्टे है उस केस में टेकअप हो मैटर या टेकअप होने के ना चांस हो, तब भी एहतियात के तौर पे आपको स्टे एक्सपायरी एप्लीकेशन देना जरूरी है। अगर नहीं देंगे तो क्लाइंट का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। फिर दोबारा आपको स्टे बढ़ाने के लिए एप्लीकेशन, एफिडेविट और स्टे एक्सपायरी ना देने का रीजन, कारण सब बहुत लिखना पड़ेगा। तो एक बड़ी आफत आने से रोकने के लिए आपको हर डेट पे स्टे एक्सपायरी एप्लीकेशन देना पड़ेगा। जैसे आज हमारा कोर्ट नंबर 9 में लगा हुआ था 328 नंबर पे, राजकुमार शर्मा के साथ में 4-5 पिटीशन और लगी हुई थी। हर डेट पे जो वो पिटीशन लगती है उसमें हम स्टे एक्सपायरी एप्लीकेशन देते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ कि वो केस टेकअप नहीं हो पाया, और जिसमें केस टेकअप नहीं होता है तो ऑनरेबल कोर्ट उसको चेंबर में ही ऑटोमेटिकली उस इंटरिम ऑर्डर को अगली डेट जो लगाते हैं वहां तक बढ़ा देते हैं। तो इंटरिम एप्लीकेशन या ऑर्डर बढ़ाने के लिए जरूरी है कि आप स्टे एक्सपायरी एप्लीकेशन देंगे, नहीं तो 1000-1500 फाइलें, 200-400 फाइल लगी है। ऑनरेबल कोर्ट को क्या पता है कि 328 में स्टे है राजकुमार शर्मा जी में, इस पिटीशन में सज्जाद साहब ने स्टे करा रखी है। तो इसलिए आपको स्टे एक्सपायरी एप्लीकेशन जिसमें भी स्थगन है और टाइम बाउंड है उसमें देना जरूरी है। जी सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप कमेंट करिए किस टॉपिक पे रहेगा, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।